दोस्तों, राजे रजवाड़ों की कहानी हम सभी ने कभी ना कभी सुनी है, लेकिन ये सब कुछ 21वीं सदी में सोचना बड़ा नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां आज के समय में भी रानी और राजा रखने की प्रथा है। अब आप सोचेंगे कि आज मैं आपसे ब्रिटेन के राज परिवार की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ब्रिटेन के शाही परिवार की तरफ से 8 सितंबर को रात 10 बजे एक ट्वीट किया गया, जिसमें साफ तौर से लिखा था कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II अब इस दुनिया में नहीं रही। यह पता चलते ही मानो पूरी दुनिया में एक अलग ही हवा चल गई हो। कारण यह था कि ब्रिटेन की महारानी न केवल उस देश की महारानी थी, बल्कि उनकी इज्जत और उनका सम्मान पूरा विश्व करता है। तो जरूरी है कि हमारे दर्शकों को भी मालूम हो कि आखिर इनका जीवन कैसा था। नमस्ते, मेरा नाम नितेश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। क्वीन एलिजाबेथ II का जन्म 21 अप्रैल साल 1926 में हुआ था। इनकी माता क्वीन एलिजाबेथ थी और इनके पिता किंग जॉर्ज VI थे। ये अपने पिता की बड़ी बेटी थी। इन्होंने ब्रिटेन की महारानी की कुर्सी पर 70 साल तक राज किया और 96 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। साल 1952 में इनके माथे पर महारानी का मुकुट सजा था। इनके राज को हर कोई स्वर्णिम काल कहकर पुकारता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कुर्सी तब संभाली थी जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर से उभरी ही थी, और उसके बाद सब कुछ क्वीन एलिजाबेथ II बहुत बेहतरीन तरीके से संभाली थी। अब चाहे रॉयल फैमिली का बैर संभालना हो या फिर कोरोना काल को संभालना हो। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपनी 70 साल के कार्यकाल में 15 प्रधानमंत्री देखे। इन्होंने जो सबसे पहला प्रधानमंत्री देखा था वो थे विंस्टन चर्चिल, और आखिरी प्रधानमंत्री इन्होंने लिज ट्रस को देखा, जो कि हाल ही में बनी है। अब आप सोचेंगे कि आखिर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो इनके यहाँ कैसे रानी या महारानी का चुनाव किया जाता है। तो आपको बता दें कि महारानी चुनने के लिए जो उस समय की रानी होती हैं, उनके सबसे बड़े बेटे या बेटी को गद्दी संभालने के लिए दिया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ का असली नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंस्टर था। एलिजाबेथ की शादी उनके ही कजिन के साथ हुई थी 20 नवंबर 1947 में। ये सभी बातें आपने क्वीन एलिजाबेथ II और उनके परिवार के बारे में जानी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन लंदन ब्रिज के बारे में, जो कि साल 1960 से ही तैयार किया जा रहा था। लेकिन ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज है क्या, आखिर क्यों और कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको परफॉर्म करने के पीछे की मंशा क्या होती है, ये सब कुछ आज हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जैसे ही खबर आती है कि क्वीन एलिजाबेथ नहीं रही, तो उससे पहले ही एक ऑपरेशन साल 1960 से इंतजार कर रहा होता है इस दिन का, जिसका नाम होता है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। इसमें होता क्या है कि जैसे ही क्वीन की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले एक कॉल किया जाता है। ये कॉल किया जाता है क्वीन के पर्सनल सेक्रेटरी द्वारा, जिनका नाम है सर एडवर्ड यंग, और ये कॉल जाता है प्राइम मिनिस्टर को और कहा जाता है लंदन ब्रिज इज डाउन, जिसका मतलब होता है कि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री को पता चलने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि 15 ऐसे देशों में जाता है जिन्हें क्वीन रिप्रेजेंट करती हैं। जिसके बाद 38 और देश हैं जिनको नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिनमें भारत भी शामिल है, और ये कॉमनवेल्थ पार्टनर्स होते हैं। इसके बाद बकिंगम पैलेस के बाहर 2 लोग आकर बोर्ड लगाते हैं, जिसमें लिखा होता है द क्वीन इज डाइड पीसफुली। ये सब कुछ एक प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है, मतलब जो लोग इसे लगाने आते हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनेंगे ये भी पहले से तय होता है। इसके बाद BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के दफ्तर में एक सायरन बजता है, जिसके बाद BBC के लोगों को पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया जाता है और BBC के सभी एंकर्स ब्लैक सूट में सामने खड़े होते हैं, और फिर ब्रिटेन के झंडे को झुका दिया जाता है और प्रिंस चार्ल्स अनऑफिशियली किंग बन जाते हैं। और फ्राइडे यानी कि आज के दिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से चार्ल्स को ऑफिशियली किंग बना दिया जाएगा और उनकी पत्नी कैमिला को क्वीन बना दिया जाएगा। और फिर 4 दिन बाद उनकी बॉडी को बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल लेकर जाया जाएगा और वहां 5 दिन रखने के बाद यानी कि मृत्यु के कुल 9 दिन बाद उनकी बॉडी को दफनाया जाएगा। साथ ही एक फ्यूनरल को ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा, जो पूरी दुनिया के लोग देख सकेंगे। चलिए अब आपको क्वीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हुए चलते हैं। उनके ऊपर कुछ ऐसे नियम हैं जो लागू ही नहीं होते हैं, जैसे कि उन्हें कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं होती। उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस डाल ही नहीं सकता, चाहे उन्होंने कोई भी गुनाह किया हो। और दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां एलिजाबेथ ट्रेवल नहीं कर सकती बिना वीजा या बिना पासपोर्ट के। तो ये थी रोचक जानकारी क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। कैसी लगी आपको ये जानकारी, उनकी जीवनी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी ही विदेश नीति से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। नमस्कार, धन्यवाद।